नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस सेशन में हम ब्यूटी जेई को टारगेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली क्यूज होता है। अगर आप क्यूज देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं यहाँ पे एट सिंगल लिमिट। सिंगल लिमिट पे हमारा क्या होता है, तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सिंगल लिमिट की, तो सिंगल लिमिट देखेंगे यहाँ पे। ठीक, ये मेरा क्या है, सिंगल लिमिट हो गया। ये क्या हो गया, प्लास्टिक लिमिट हो गया। ये क्या हो गया, मेरा लिक्विड लिमिट हो गया। तो सिंगल लिमिट हमारा जो भी सवाल रहता है फुल्ली सेचुरेटेड रहता है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसके वॉल्यूम में कोई भी डिक्रीज नहीं आएगा अगर वाटर कंटेंट आप घटाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सॉलिड फुल्ली सेचुरेटेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज प्रोड्यूस बाय मोल्डिंग ए मिक्सचर ऑफ आयरन स्लैग एंड पोर्टलैंड सीमेंट। कह रहा है उस स्टोन का नाम बताना है आपको, ठीक है, जो किसका किसका मिक्सचर हो, आयरन का, ठीक है, और हमारे पोर्टलैंड सीमेंट का। तो फ्रेंड, अच्छा क्वेश्चन है ये। तो उस स्टोन को हम क्या बोलते हैं, जिन्हें जो हमारा ठीक आयरन और पोर्टलैंड सीमेंट का मिक्सचर होता है उसे हम बोलते हैं क्या, गार्लिक स्टोन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बीज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या, कि लॉस ऑफ द इग्निट पोर्टलैंड सीमेंट सेल नॉट बी ग्रेटर देन। कह रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारा, ठीक है, पोर्टलैंड सीमेंट है वहाँ पे कितनी परसेंटेज से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो याद रखेंगे पीसी डाटा जो है 4% से ज़्यादा हमारा क्या है, ठीक, पीसीसी सीमेंट लॉस नहीं होना चाहिए उसे जलाने पर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ठीक इज द हाईएस्ट परसेंटेज इन द ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे ओपीसी सीमेंट की, तो ओपीसी सीमेंट में पूछ रहा है सबसे ज़्यादा हमारा जो है कौन सा किसकी परसेंटेज होती है। तो किसकी परसेंट होती है, वो होती है मेरी लाइम की, यानी कि CaO की। ठीक, तो देखेंगे किस ऑप्शन दिया है, आयरन ऑक्साइड नहीं, ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड बिल्कुल सही। कैल्शियम ऑक्साइड की क्या होती है, मात्रा सबसे ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक, हमारे OPC सीमेंट में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा कि आपसे कह रहा है विच आर द फॉलोइंग केमिकल इज सुटेबल टू बी यूज टू वाटर इप्रोशन। कौन सा ऐसा हमारा केमिकल है कौन सा ऐसा हमारा केमिकल है जो सुटेबल है क्या, जो वाटर को इवेपोरेट न होने दे, ठीक है, वाष्पित न होने दे। तो बताएंगे आपसे। तो हमारा जो है, ठीक है, सेटिल एल्कोहल जो है वही एक ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, पानी को वाष्पित नहीं होने देता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज द, ठीक है, डेलिक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन है, डेलिक्वेशन सीमेंट पूछ रहा है आपसे कौन सा है। फिर याद रखेंगे जो उसी सीमेंट को हम बोलते हैं जिस सीमेंट में जैसे भी कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा था, ठीक है, जब हमारे सीमेंट में कैल्शियम ऑक्साइड न मिलके कैल्शियम क्लोराइड मिलने लगे, ठीक, उस कंडीशन में हमारा जो सीमेंट बनेगा उसे हम करेंगे क्या, डेलिक्वेसेंट सीमेंट। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी राइट आंसर। कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट को हम क्या बोलते हैं, डेलिक्वेसेंट सीमेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे क्या, कि ड्रेसिंग ऑफ स्टोन डन। तो ड्रेसिंग हम पूछ रहा है स्टोन की कब करते हैं। ड्रेसिंग का मतलब क्या होती है, गढ़ाई करना। गढ़ाई का मतलब उसे अच्छे शेप में डालना। तो याद रखेंगे हम ड्रेसिंग तब करते हैं स्टोन की, जैसे हम क्यूरिंग करते हैं स्टोन की, जैसे क्यूरिंग करके लाएंगे उसी बात क्या कर देंगे, उसकी ड्रेसिंग कर देंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा जो स्टोन रहता है, ठीक है, उसमें मॉइस्चर रहते हैं, इसी वजह से अच्छे से ड्रेसिंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर आफ्टर क्यूरिंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, कि द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो बी जीरो। ठीक, यहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारा पॉइजन रेशियो जीरो हो जाए, ठीक, तो क्या हो यहाँ पे बताना है। फिर पॉइजन रेशियो होता है मेरा क्या,
लेटरल डिवाइडेड बाई क्या, लॉन्गिट्यूडिनल। यही होता है जब हमारा पॉइजन रेशियो का वैल्यू जीरो जैसे ही करेंगे तो याद रखेंगे जब जीरो में क्या करेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रिंग का मल्टीप्लाई करेंगे तो लेटरल आ जाएगा जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी यहाँ पे स्ट्रक्चर है, कोई भी यहाँ पे बॉडी है, ठीक ना, उसके लेटरल डायमेंशन में या लॉन्गिट्यूडिनल डायमेंशन में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो बॉडी हमारी रिजिड है। रिजिड है तभी तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उसका कोई डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, समझ में आ गया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है क्या, कह रहा है ड्यू टू सीपेज फ्लो बैराज में भी फेल। फिर अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, जब हम कोई भी बियर या बैराज बनाते हैं तो उस कंडीशन में बोल रहा है, ठीक है, सीपेज की वजह से कौन सा फेल देखने को मिलता है। तो देखेंगे फ्रेंड्स कैसे होता है यहाँ पे। ठीक, ऐसा कंडीशन बनता है यहाँ पे, हमारा जो भी सवाल यहाँ पे है, ठीक, ये क्या करेगा, ठीक, ये पानी के साथ इधर आने लगेगी। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे क्या बन जाएंगी, पाइप जैसा बन जाएगा। ऐसे फूल को, ऐसे फेल को हम क्या बोलते हैं, पाइपिंग बोलते हैं। ठीक है, बियर बैराज में हमारा जो सीपेज फ्लो होता है उसकी उसकी वजह से हमारा पाइपिंग फ्लो फेल होता है, याद रखेंगे। ठीक है, बियर बैराज के जस्ट नीचे होता है यहाँ पे, ठीक है, पाइपिंग फेल होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से क्या कि इफ द पॉइजन रेशियो ऑफ मटेरियल 0.25 देन, ठीक है, रेशियो ऑफ मॉडुलर रेशियो ऑफ मॉडुलर ऑफ रिजिडिटी एंड यंग मॉडुलर, यानी से आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है जी बाई ई का वैल्यू बताओ कितना होगा। ठीक, तो हम जानते हैं हमें जी बाई ई का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो ई इजकल टू क्या होता है, ई इजकल टू होता है 2g। ठीक, 1+1+2 में होता है ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम रखते हैं डाटा, 2g हो जाएगा 1+2, मी का वैल्यू कितना दिया 0.25। ठीक, 0.25 जब रखेंगे इसको सॉल्व करेंगे कितना मिल जाएगा, मिल जाएगा आपको यहाँ से 2g, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 दशमलव, ठीक, 1.25, सॉरी 1.5 हो जाएगा, 1.5, 1.5 से जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और क्या करेंगे, यानी कि हो गया मेरा क्या, ई इजकल टू 3g। ठीक है, जी बाई का वैल्यू पूछा है तो ई को इधर कर देंगे आप, तो क्या बचेगा 1/3। ठीक है, 1 बाई, कुछ यहाँ पर रॉन्ग चल रहा है, 1 मिनट फिर से चेक करते हैं। फार्मूला यही अप्लाई करेंगे, फिर से सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। ठीक, हमारा हमारा जो यहाँ पे पॉइजन रेशियो दिया है 0.25 दिया है। क्या क्या पूछा है यहाँ पे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और यंग मॉडुलस, यानी जी बाई ई का वैल्यू पूछा है। तो यहाँ पे जी बाई ई का वो वैल्यू कितना होगा चेक करते हैं, 2g 1+म्यू होता है, सॉरी 1+म्यू होता है यहाँ पे ना, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया था, 1+म्यू होता है। जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे 2g, ठीक, 1+म्यू का वैल्यू 0.25 रखेंगे तो 1.25 आ जाएगा। 1.25 का जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तब वो कितना मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा, जी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2.5 से, ठीक है, यानी कि पूरा फाइनल इक्वेशन आपको मिलेगा ए इजकल टू 2.5 जी। जब ई को इधर ला देंगे तो 1/2.5 हो जाएगा, भाग करेंगे तो आपको मिलेगा क्या 0.4। ठीक, 0.4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, कह रहा है कि द इंक्रीज रेट ऑफ गेन स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट अचीव। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के केस में अब जानते हैं उसमें क्या होता है, C3S की मात्रा ज़्यादा होती है और ज़्यादा हमारा जो भी उसमें मटेरियल रहते हैं वो फाइन रहते हैं, फाइन ग्रेडिंग किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी इज राइट आंसर। ठीक, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो, ठीक, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का जो है इनिशियल सेटिंग टाइम और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है विच आर द फर्स्ट, ठीक, स्विच मैथमेटिशियन टू बी डिवाइड थ्योरेटिकल एक्सपेंशन बकलिंग अपलोड। कह रहा है इनमें से कौन ऐसे, ठीक है, मैथमेटिशियन है जो सबसे पहले क्या बताया था, ठीक, हमारा बकलिंग के बारे में। तो बकलिंग के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, याद होगा आपको, कॉलम के केस में हमारा जो लॉन्ग कॉलम वो बकल कर जाता है, शॉर्ट कॉलम क्रशिंग की वजह से फेल करता है। तो बकलिंग के बारे में सबसे पहले हमारे यूलर साहब ने बताए थे। ठीक, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या कि
जब हमारे सवाल में क्या आ जाए, लवण आ जाए, लवण का मतलब क्या है, सेलिनिटी आ जाए, तो उस कंडीशन में को क्या दिखाई देगा, तो हमारी जो भी सवाल है लवण का मतलब क्या है, नमक, साल्ट, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, तो हमारी जो भी इंक्रीज द क्रॉप यील्ड नहीं, क्रॉप यील्ड घट जाएगी। इ मेक सॉइल इनफर्टिलाइज, बिल्कुल सही, हमारा जो भी सॉइल हो क्या हो जाएगा, इनफर्टिलाइज हो जाएगा, उसे हम बंजर कहेंगे, जिससे वो उसे हम क्या करेंगे, क्रॉप के लिए यूज ही नहीं कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कह रहा है कि कि द प्रेसिपिटेशन इमेजर टर्म। तो फिर सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले हमको इसका यूनिट जानना पड़ेगा। जो हमारा प्रेसिपिटेशन होता है इसका यूनिट क्या होता है, एमएम में लेते हैं लेंथ के टर्म में। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो लेंथ के टर्म में बता रहा है। प्रेशर तो पास्कल की बात करता है, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ वाटर, ये हमारा क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या है, वॉल्यूम की बात कर रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो इसका भी यूनिट मीटर क्यूब, इसका भी मीटर क्यूब हो जाएगा। और डेप्थ ऑफ वाटर का क्या होगा, गहराई, गहराई किस में नापते हैं, मीटर में, यानी इसी का हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गया, ऑप्शन को ऐसे एलिमिनेट भी करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है, क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट कैन बी अप्लाइड टू मटेरियल बाई, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइकिल, रिपीटेशन स्ट्रेस विदाउट फेलोकल, आपको बताना है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेस हम क्या कर रहे हैं, किसी भी मटेरियल पर अप्लाई कर रहे हैं जब उसमें रिसाइकलिंग लोडिंग लगा रहे हैं। रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी कोई भी यहाँ कोई भी बार है, इसको क्या कर, रिसाइकलिंग का मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे से लोडिंग लगा रहे हैं, तो उस कंडीशन में कह रहा है यहाँ पे इस लिमिट तक वो फेल नहीं करेगा, उस लिमिट को हम क्या बोलते हैं। तो रिसाइकलिंग लोड को हम जब लगाते हैं किसी भी मटेरियल पर तो उसे फटीग बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे, पूछा जाता है आपसे। रिसाइकलिंग लोडिंग लगाने से ने कौन सा फेल हो रहा था, फटीग। तो लिमिट पूछा है, कौन सा लिमिट है वो जिसपे वो क्या करता है, अब ये स्थिति उसकी बनी रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंडोरेंस लिमिट। इंडोरेंस लिमिट क्या बोलते हैं, इंडोरेंस लिमिट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, कह रहा है कि इफ़ द कंपोजिट बार स्टील एंड कॉपर हीटेड ऑफ कॉपर बार विल बी अंडर। तो कह रहे हैं यहाँ पे एक कंपोजिट बार है, एक स्टील हो गया, एक कॉपर हो गया, ठीक, एक स्टील हो गया, एक मेरा क्या हो गया, कॉपर हो गया। तो इस कंडीशन पर इन दोनों को हीट किया जा रहा है, तो बताना है आपको क्या होगा, किसमें, कॉपर में। फ्रेंड्स याद रखेंगे कॉपर के जो यंग कॉपर के जो थर्मल कोफिशिएंट होता है वो ज़्यादा होता है किससे, स्टील से। तो ये मतलब क्या होगा, स्टील हो गया, ये हो गया क्या मेरा, कॉपर। तो कॉपर क्या करेगा, जब इसका यंग मॉडुलस सॉरी थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा हैं तो ज़्यादा फैलेगा। जब ज़्यादा फैलेगा यहाँ पे एक क्या रहता है, फिक्स रहता है, इसे वो ज़्यादा फैलने नहीं देगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में हमारा जो है कॉपर में क्या आ जाएगा, कंप्रेशन आता है। लेकिन स्टील का थर्मल कोफिशिएंट कम है, तो ये क्या करेगा, ये जब कम है इसका तो ये टेंसाइल केस में आएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉपर है वो किस में जाएगा, वो जाएगा हमारा कंप्रेशन में, ठीक। यानी कि इसको समझने के लिए बता रहे हैं आपसे, देखेंगे जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे क्या सपोर्ट लगाए गए हैं, जब इसे आप गर्म करेंगे तो क्या करेगा, यहाँ पे समझेंगे, ये जो हमारा कॉपर है पहले यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि इसका थर्मल कोफिशिएंट ज़्यादा है। लेकिन ये जो स्टील वो आएगा नहीं, लेकिन क्या करेगा, इसके साथ ही कंपोजिट है, ठीक है, इसको टेंसाइल तक यहाँ पे आएगा, लेकिन ये जो कॉपर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस का मतलब इसे अब जाने नहीं देगा आगे सपोर्ट, तो यहाँ पे कंप्रेशन जनरेट हो जाएगा किसमें, कॉपर में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जवाब देंगे आप, कह रहे हैं यहाँ पे क्या है, इन बल्क मॉडुलस ऑफ ब्रॉस 110 GPa एंड पॉइजन रेशियो दिया है 0.3। तो यंग मॉडुलस पूछ रहा है कितना होगा। तो यंग मॉडुलस जो होता है हमारा, यानी कि E इजकल टू बल्क मॉडुलस के टर्म में क्या हो जाएगा, E इजकल टू 3 के, ठीक, 1 - 2 में होता है, ठीक। जब आप इस पर डाल रखेंगे डाटा, E के का वैल्यू कितना दिया है 110, ठीक, 1 - 2 में का वैल्यू कितना दिया है 0.3, ठीक। जब इसको रखेंगे यहाँ पे 0.3 × 2 हो गया क्या 0.6, 0.6 1 में से माइनस करेंगे तो 0.4 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि क्या बचेगा, E इजकल टू हो जाएगा मेरा क्या 3 × 110 × 0.4।
जब इसका सारे का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो मिलेगा 132 मिलेगा। क्या मिलेगा? 132 GPA मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे और ज़्यादा ज़्यादा में फ्रेंड्स सर्कल में से शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्या कह रहा है कि जो हमारा कोर है, कोर इन जोन इन विच ऑफ स्टेज प्यूरली। तो कोर का मतलब क्या होता है? आपने देखा होगा, कोई भी अगर मानते हैं यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल ले रहे हैं तो रेक्टेंगल के केस में, ठीक है, कोर जो होता है आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे, जो B/3 इधर, 3 B/6 B/6 इधर रहता है, ठीक है, और इधर D/6 रहता है, यही कोर। तो कोर क्यों दिया जाता है? याद होगा आपको, टेंशन को, क्या टेंशन फेल्योर को वहाँ पे नहीं होने देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज के ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे मोर अपडेट के लिए। चलिए इसका बताएंगे यहाँ पे। द फिक्स एंड मोमेंट ऑफ यूनिफॉर्म बीम ऑफ स्पानियल एंड फिक्स एट द एंड सब्जेक्टेड टू सेंट्रल पॉइंट P। तो कोई हमारा क्या है, एक फिक्स बीम है, ठीक है, जिसके सेंटर पे हमारा क्या लग रहा है? P लोड लग रहा है, जिसकी लेंथ L है। तो उस कंडीशन में से पूछ रहा है कि फिक्स सिरे पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मोमेंट कितना आएगा। तो जो मोमेंट यहाँ पे आएगा इसका डेरिवेशन जब करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? PL/8 मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में से शेयर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।